नमस्कार मित्रों, आरवी आईएसपीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुख्य परीक्षा के प्रश्न को लेकर आए हैं। निष्पादन बजट क्या होता है, उसके गुण अवगुण, परिसीमाओं और कठिनाइयों पर प्रकाश डालना है। तो पीसीएस मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करते रहिए। तो नव लोक प्रशासन का एक बिंदु कार्य निष्पादन बजट है। कार्य निष्पादन बजट की अवधारणा पिछले कुछ वर्षों से एक महत्वपूर्ण अवधारणा बन गई है, क्योंकि यह वित्तीय प्रशासन में सुधार की प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। कार्य निष्पादन बजट परंपरागत बजट से बहुत भिन्न होता है। कार्य निष्पादन बजट विशिष्ट उद्देश्यों और कार्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। कार्य निष्पादन बजट परंपरागत बजट प्रणाली के एक चुनौती है। यह परंपरागत बजट से इस अर्थ में विभिन्न है कि परंपरागत बजट केवल यह बताता है कि कितना रुपया कर्मचारियों पर खर्च हुआ, कितना फर्नीचर पर खर्च हुआ, कितना स्टेशनरी पर खर्च हुआ, जबकि कार्य निष्पादन बजट सार्वजनिक व्यय को कार्यों, प्रोग्रामों, क्रियाओं के संदर्भ में प्रस्तुत करता है। कार्य निष्पादन बजट सरकार की गतिविधियों के कार्यों, प्रोग्रामों, क्रियाओं के प्रविधि है। कार्य निष्पादन बजट इस प्रक्रिया को प्रकट करता है जिसके द्वारा बजट के माध्यम से सरकार के प्रोग्रामों और कार्यों को निष्पादित किया जाता है। सरकार के लेन देन का वर्गीकरण कार्यगत है। इस प्रकार के बजट में इनपुट और आउटपुट के मध्य सीधा संबंध स्थापित हो जाता है और सरकार की उपलब्धियों का मूल्यांकन लागत के संदर्भ में किया जाता है। कार्य निष्पादन बजट कार्यरत वर्गों में तैयार किया जाता है, अर्थात इसमें मुख्य तत्व शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि होता है। प्रत्येक कार्यगत वर्ग को कार्यक्रम में विभाजित किया जाता है। आगे सुनिए। कार्य निष्पादन बजट की अवधारणा का आरंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। 1950 में अमेरिका की सरकार ने इस प्रकार के बजट को स्वीकार किया। भारत में कार्य निष्पादन बजट को 1955 के आसपास मान्यता प्राप्त हुई। लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने अपनी 20वीं रिपोर्ट में कार्य निष्पादन बजट की सिफारिश की थी। 1984-85 में 39 कार्य निष्पादन बजट तैयार किए गए और प्रस्तुत किए गए। कार्य निष्पादन बजट की रूपरेखा निम्न प्रकार की होती है। आइए रूपरेखा देखते हैं कार्य निष्पादन बजट की। प्रस्तावना इसमें होता है, उद्देश्यों का वर्णन होता है प्रस्तावना में। वित्तीय आवश्यकताओं में पहला प्रोग्राम क्रियाओं का वर्गीकरण किया जाता है, वहीं वित्तीय साधन दर्शाए जाते हैं। तीसरे में वित्तीय आवश्यकताओं की व्याख्या की जाती है। तीसरे के का में गतिविधि का नाम, वास्तविक अनुमति व्यय, अनुमान, अगले वर्ष का अनुमान, वर्तमान का अनुमति व्यय वर्तमान वर्ष का होता है। क्रिया का स्वरूप और उद्देश्य, मानवीय कार्य, कार्यभार, इसके मापदंड एवं मानक, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में प्रगति, भिन्नता की व्याख्या, अगले वर्ष में टारगेट्स, इनपुट के लिए आवश्यकताएं, विस्तृत कार्य योजनाएं, ये सब सम्मिलित होते हैं। कार्य निष्पादन बजट के लाभ के अंतर्गत उन उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूर्णता स्पष्टता प्राप्त करना है जिन पर व्यय किया जाना है। यह विधानमंडल द्वारा बजट का अच्छी प्रकार से पुनरावलोकन एवं मूल्यांकन करने में सहायता देता है। यह प्रशासन में उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करता है। यह सरकारी व्यय तथा आय के विकल्पों का सही चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें धन का दुरुपयोग कम हो जाता है और वर्तमान बजट प्रणाली में वित्तीय अनुदान के व्ययगत होने पर होता है। परंतु हमारे देश में कार्य निष्पादन बजट से जो लाभ होना चाहिए वो नहीं हो रहा। इसका प्रमुख कारण है कि कार्य निष्पादन बजट का क्रियान्वयन शिथिल रहा। महत्वपूर्ण प्रोग्रामों के बोरे में इकाई लागत संख्या को नहीं अपनाया गया, उद्देश्यों को सही प्रकार से निर्धारित नहीं किया गया तथा निष्पादन को सही से नहीं माना जाता है। परंतु कार्य निष्पादन बजट बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य निष्पादन बजट को प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण तथा विकास प्रक्रिया के क्रियान्वयन, उपलब्धियों के मूल्यांकन हेतु एक लाभदायक प्रबंधकीय उपकरण बनाया जाना चाहिए।